ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है। ऐसा मत कीजिए। Hey, Virginia. Hey, hey, Virginia. Virginia. Hey, hey. नहीं 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 नहीं, मदद करो। हे भगवान, आज रात तुम बनने वाले हो एक बड़े मंच के इतिहास का हिस्सा, जब हम स्वागत करते हैं कॉमेडी के बादशाह का, टॉम फ्लेचर। लेडीज और जेंटलमैन, अटेंशन। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें आज रात परफॉर्म करना होगा। मैं नहीं करूंगा, मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा। मिस्टर फ्लेचर, मिस्टर फ्लेचर, आपकी बारी है। नहीं जाऊंगा। मिस्टर फ्लेचर, हेलो। इन्हें परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं इन्हें परफॉर्मेंस दूंगा। ये रहे टॉम फ्लेचर। थैंक यू। नहीं, थैंक यू, नो थैंक यू। और अब मेरा आखिरी एक्ट। अगर तुम्हें हमारे पिछले परफॉर्मर लेन ब्राउन पसंद आए तो अब मजा आने वाला है। अपने ही शहर का टैलेंट रेनो बॉय, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करे सैम रेनहोल्ड का। हे हाय दोस्तों, मैं हूँ सैम रेनहोल्ड और लेट ग्रेट टॉम फ्लेचर के ऑनर में मैं अपने साथ एक छोटा सा दोस्त लाया हूँ। इसका नाम है यूजिन। ओह हेलो दोस्तों, मैं यूजिन हूँ। मैं और यूजिन आपके लिए एक छोटा सा परफॉर्मेंस करेंगे। मैं कुछ एम्पोसोनेसन से शुरू करता हूँ। बहुत पहले मार्लन ब्रांडो मशहूर होने से पहले योगी बेर बनने का ऑडिशन दिया था। वो कार्टून याद है? कुछ ऐसा था वो ऑडिशन। हे बुबू, हे बुबू, चलो पिकनिक बास्केट चुराते हैं। सुनो मिस्टर रेंजर, मैं कोई आम भालू नहीं हूँ। बुबू, अपना काम करो। ठीक है। अब थोड़ा सा शॉन कॉनरी। मुझे 5 चीजें पसंद हैं जो शाम के सेक्स से भी ज्यादा अच्छी हैं। सुबह का सेक्स, नाश्ते के बाद सेक्स, रात के खाने से पहले सेक्स और सेक्स के दौरान सेक्स। नाम है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। हेलो मिस मोनेपानी। तुम्हारा कॉन्जी बेकार है। थैंक यू मिसेस विंसलो। ओह देखो, तुम्हें नया फॉलोअर मिला है सैम। 129 फॉलोअर्स। तुम्हारे लिए अच्छा है दोस्त, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है।
लेन ब्राउन के 8,000 फॉलोअर्स कैसे हैं और तुम्हारे सिर्फ 129? सैमी, कॉफी। हेलो। मिस्टर रेनहोल्ड, क्या आप... हे, मैंने कहा था हमारा नाम लिस्ट से हटा दो प्लीज। हे सैमी, आज काम पर बहुत बढ़िया दिन बिताना। ओह, मैं लेट हो रहा हूँ। हे, तुम्हारा कॉन्ट्री बहुत शानदार लग रहा है। मिसेस विंसलो की बात मत सुनना। आई लव यू दादाजी। लव यू टू बेटा। बाय बाय। बाय बाय। आयल 10 में मैनेजर आए, मिस्टर वैन सिकल। हाँ, यहाँ हम सिर्फ असली पैसे लेते हैं। लेकिन वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं लिखा है। क्या मुझे रजिस्टर 3 पर सिक्योरिटी मिल सकती है प्लीज? सिक्योरिटी? सच में? सच में कौनी? हाय, हाँ हम सब ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। तुम वो चट्टान हो जिसे अंधेरा टकराकर टूट जाता है। तुम वो चट्टान हो जिसे अंधेरा टकराकर टूट जाता है। तुम वो चट्टान हो जिसे अंधेरा टकराकर टूट जाता है। तुम वो चट्टान हो। हे मिस्टर वेंस्किल, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, पिछले 4 सालों से तुमने अपना घटिया ड्रामा दिखाकर मेरा समय बर्बाद किया है और अपनी बेकार इम्पर्सनेशन से खुद से ऐसे बात करते हो जैसे कोई बेवकूफ हो, कामचोर हो। तुम मेरा समय बर्बाद करते हो। तुम्हारा समय बर्बाद तो मेरा भी, क्योंकि तुम्हारा टाइम मेरा टाइम है। ये लो अपना पोछा। और हाँ, आखिरी बात, ठीक है, लेडीज बाथरूम। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कत्ल हुआ हो। तुम्हारा दिन बहुत अच्छा हो। ये तो बहुत ही पागलपन भरी चीज है एड। ये तो सच में बहुत ही पागलपन है। मैं हूँ ग्रेट ज़ॉम्बी नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। ओह थैंक यू तुम एड। सिर्फ तभी असली क्यों नहीं लगते हो जब तुम किसी और की आवाज में बोलते हो? पता नहीं, शायद मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। आज तुम्हें बैन सिल्क को कुछ तो कहना चाहिए था। तुमने देखा है ना? हाँ, वो आदमी कितना बड़ा गुंडा है। तुम बेहतर हो रहे हो। किसमें? अपनी आवाजों में। थैंक यू। हमारे अगले मेहमान ने ऑडियंस को एंटरटेन किया है, जापान से रूस तक। और ठीक है दादाजी, मैं सुबह मिलूंगा। हे सैमी, कहाँ थे तुम? तुम्हें हमेशा मेरे साथ ये शो देखना अच्छा लगता था। मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, क्लब जा रहा हूँ। सैमी, मेरी जिंदगी की 2 बातें मुझे बहुत साफ याद हैं। तुम्हारे साथ मछली पकड़ने का सफर। हाँ, दलदल वाला किस्सा। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन मेरे जूते खो गए थे। हर चीज की कीमत होती है। ठीक है, मछली पकड़ना और हमारा ये साथ में शो देखना। आओ ना, हमने कभी एक एपिसोड मिस नहीं किया है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी निकलने वाला था, लेकिन हाँ नहीं, मैं थोड़ी देर रुक सकता हूँ। याद रखना। हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। अरे शुक्रिया भगवान। जीत का मौका, जैकपॉट की संभावना। मिल गया, पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। सैम, यही तुम्हारा हमेशा से सपना रहा है कि तुम्हें यहाँ होना है यार। हाँ, अभी भी है। और तुम करोगे। ओवन, ओवन कैसे हो? मैं ठीक हूँ, यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। जैक, क्या वो वाकई बड़ा आदमी था? ये वाला? हाँ, यही आदमी। वो डॉम फ्लेचर है, वो लेजेंड है। हाँ खैर, उसका आखिरी एपिसोड दिखा रहे थे। उसकी भयानक मौत के बाद वो असली था, बिल्कुल अलग तरह का। मार्लन ब्रांडो हॉलीवुड से निकलने वाला आखिरी असली एक्टर था। बाकी सब बस उसकी नकल करते हैं। जानते हो, नेचुरलिज्म और एक्टिविज्म और नेचुरलिज्म और एक्टिविज्म। मैं सालों से तुमसे ये पूछना चाहता था। हाँ पूछो, यही तुम्हारा काम है। हाँ, ये तुम्हारा काम का हिस्सा है। बिल्कुल यही उसका काम है, डाम।
क्या हुआ, जुबान अटक गई क्या? तुम टीवी पर हो। ये बात घुमा घुमा कर नहीं कहता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या पूछना था? हाँ हाँ, ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन डॉम जब आपने शुरुआत की थी, ये थोड़ा रूड है, सॉरी। तुम बिल्कुल कैसे कहूँ मैं, ज्यादा नखरे हुए नहीं। मैं अच्छा नहीं था जैक, मैं बेकार था, मैं एकदम बकवास था। बकवास? तुम बहुत खराब थे डॉम। पता नहीं, पर मैं शायद इसे ऐसे नहीं कहता, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई है। यहाँ तो सब मेरे पीछे पड़ गए। हाँ, लेकिन तुम दोनों सही हो। हाँ हाँ। कुछ साल आगे बढ़ते हैं और फिर अचानक बैम, तुम अचानक से वेंट्रोलॉकिस्ट बन जाते हो और दुनिया के शिखर पर पहुंच हाँ। जाते हो। ये कैसे हुआ? वेट्रोलॉकिज्म? नहीं, मैं समझ गया हूँ जैक। रिप्रेजेंटेशन जैक, बस यही एजेंट मिल गया। क्या तुम मेरा नंबर अपने एजेंट को दोगे? मैं भी चाहता हूँ कि वो मुझे रिप्रेजेंट करे, प्लीज। नहीं, मेरा मतलब तुम तो ठीक कर रहे हो, वो सबको रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है दादाजी, मुझे जाना होगा, सुबह मिलते हैं। तुम मचा देना, और याद रखना, जाहिर है ना? आई लव यू। आई लव यू टू दादाजी। हे, मुझे लगता है अब कमर्शियल पर जाने का समय हो गया है। तुम नशे में हो। पता नहीं तुम लोगों ने ध्यान दिया या नहीं, पैट्रिक मोहम्स की आवाज कर्मिट द फ्रॉग जैसी लगती है। हे, मैं हूँ पैट्रिक मोहम्स, हैं जैसन मोआ और माचो मैन रैंडी सेवेंस। ओह हाँ, और अजीब बात यह है, इनकी आवाज बिल्कुल कूलर वाले जैसी लगती है। ओह हाँ, उन्हें सच में लगता है तुम बेकार हो सैम। और फिर आते हैं क्रिश्चियन स्टेलर और जैक निकोलसन। सुनो, तुम मेरी तरह लगते हो, मेरे जैसे दिखते हो, और वो आईब्रो वाला अंदाज भी कर रहे हैं, और ये मुझे डराने लगा। ये रहा जॉनी, ये मेरी लाइन है। हर बार बेहतर हो रहे हो सैम, कोई भी ऐसे मार नहीं सकता। हाँ, बस ऐसा लगता है जैसे मर रहा हूँ। अब तो इसकी आदत हो जानी चाहिए, है ना? ये देखो, क्या? बादल छट रहे हैं। अब खुश हो जाओ, ठीक है। तुम्हारे लिए फैन मिला है पहली बार। हम दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन, एक्टर्स, कॉमेडियंस, न्यूज एंकर्स और नेताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपको भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बस इस इनविटेशन पर साइन करें और हम आपसे बात करेंगे। क्या मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ? नहीं। क्या मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ? नहीं। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम्हें डैडी से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता बेटा। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची। ओह, हे दोस्तों, क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो, सब ठीक है? आज मेरे पापा की मौत की बरसी है और काश मैं उनसे बात कर पाती, बस इतना ही। आई एम सॉरी। आज तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, नहीं नहीं, कल रात में क्लब में था और सुनो क्या हुआ। मुझे एक एजेंसी से इनविटेशन मिला, वो मुझे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हाँ। कौन सी एजेंसी है? पता नहीं, लेकिन उनके पास बड़े बड़े स्टार्स हैं। शायद वो बड़े स्टार्स को रिप्रेजेंट करते हैं और मुझे भी चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है सैम। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इनविटेशन में क्या लिखा था? इसमें लिखा था कि मुझे इनविटेशन साइन करना होगा। क्या उन इनविटेशन के साथ कोई था? नहीं। तुमने साइन किया? हाँ। अजीब है क्या? हाँ। पता है क्या, शायद मैं एमसी टोनी था। वो हमेशा मेरे साथ मजाक करता था और ऐसी हरकतें करता है। शायद मुझे बस चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। समझ रही हूँ, तुम चाहते हो बस यूं ही आए और जादू की छड़ी घुमा दे, तुम्हारे करियर को उछाल दे, सब कुछ परफेक्ट बना दे। हाँ, काश जिंदगी ऐसे चलती। सैम, आइल 5 में सफाई करनी है। आइल 5 में सफाई। आइल 5 में सफाई करनी है। मुझे जाकर हाँ, साफ मेरा करना ही होगा। है। हाँ, मेरा ही है। हे, आज तुम उदास हो, उसके लिए सॉरी। बाय।
हे सैम, हाँ, फरते। अब मेरे अगले इम्प्रेशन के लिए मैं बिली बॉब थॉर्टन के किरदार की नकल करूंगा फिल्म स्लिंग ब्लेड से, जो क्रिस्टोफर वॉके को रास्ता बता रहा है। दाएं मुड़ो, फिर बाएं, फिर आगे चलो, फिर दाएं मुड़ो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तुमने कहा पहले दाएं फिर बाएं या पहले बाएं फिर दाएं। मैं यहाँ चल रहा हूँ और खो गया हूँ। मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए। ओह यार, होने वाला बूथ में एक आदमी तुमसे बात करना चाहता है। नाम है डेस्मंड, वो टैलेंट स्काउट है। देखते हैं क्या मामला है। सैम, आज ऑडियंस बिल्कुल बेकार थी। मेरी जिंदगी में स्वागत है। ऐसा होना जरूरी नहीं है। मैं किसी के लिए काम करता हूँ, एक एजेंट, जो तुम्हारे लिए सब कुछ बदल सकता है। हाँ, चक्कर क्या है? चलो भी सैम, कोई चक्कर नहीं है। हमें लगता है तुम में वो बात है। ठीक है, सुनो, मैं पहले ये सब कर चुका हूँ, जहाँ तुम एजेंट को पैसे देते हो ताकि वो तुम्हें रिप्रेजेंट करे। नहीं 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 नहीं, वो असली है और उसे वही चाहिए जो वो चाहती है, और उसे तुम चाहिए सैम। लेकिन ये एक ही मौका है। ये रहा पता। वो कल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे कल काम पर जाना है। ओह, कौन है? प्लीज मिस्टर वैन स्किल के ऑफिस में रिपोर्ट करो। अब तो ये लोग बिल्कुल भी छिपा नहीं रहे हे, जो तुमने उस दिन कहा था, क्या वो सच कि था? तुम मेहनत से बचने में माहिर हो। नहीं, कि मैं अपने इम्प्रेशंस करने में बेहतर हो रहा हूँ। मैं तुमसे उस बारे में झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो ये सुनो, ये ओविन विल्स का एक ऑबिजिन के तौर पर ये लड़की है। वाह, हाँ, इस पर थोड़ा और काम करो। ये तो बिल्कुल पागल है। वाह, ओह गॉड सैम, सरप्राइज सरप्राइज। देखो कौन काम नहीं कर रहा। सफाई, आई नो। तुम्हारा पोछा इंतजार कर रहा है प्रिंसेस। सैम प्लीज ड्रेस रूम में जाओ बॉक्स तोड़ने के लिए। सैम, हेलो मिस्टर रेनहोल्ड, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरे साथ चलो। वेलकम सैम। मैं इस काम में बहुत समय से हूँ सैम, और मैं टैलेंट पहचान लेती हूँ, और तुम्हें वो है। थैंक यू। प्यास लगी है? हाँ, थोड़ी प्यास लगी है। थैंक यू। मैं नहीं चाहती तुम्हें कभी प्यास लगे सैम, कभी भी नहीं। तुम्हें मानता है, लेकिन कोई इसे
नहीं पाता और कोई कभी नहीं देख पाएगा जब तक कोई उसे तुमसे बाहर न निकाले। क्या अभी तुम्हारा कोई एजेंट है सैम? नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर मैं आसान अकेला है, हूँ। मुझे तुम्हें रिप्रेजेंट करने दो। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। मुझे कैसे पता चले कि ये सच है? मुझे लगा तुम कभी तो पूछोगे। देखो देखो, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। मुझे कैसे? पता है तुम कहाँ रहे हो। अब ये तुम पर है कि तुम कहाँ जाओगे। जो कुछ तुमने हमेशा सपना देखा है सैम, वो सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। सब कुछ तुम्हारे सामने है। मैं कहाँ साइन करूँ? अब से ये तुम्हारे एक्ट का हिस्सा होगा। थैंक यू सारा। पपेट? तुम चाहती हो कि मैं पपेट के साथ परफॉर्म करूं? वैसे ये सबसे डरावना छोटा पपेट है जो मैंने देखा मुझे है। तो ये काफी खूबसूरत लगता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह सैम। माओरी और इनुइट से लेकर जुलू और एंशिएंट ग्रीक्स तक वेंट्रीलोकिज्म एक पाक कला है जो सदियों से इंसानी एक्सपीरियंसेस का हिस्सा रही है और इसकी शक्ति आज भी जिंदा है। तो फिर लोग पपेट के साथ बच्चों के टीवी शो में क्यों होते हैं? क्योंकि कई पुरानी रस्मों और मान्यताओं की तरह वेंट्रीलोकिज्म धीरे धीरे आम दुनिया में आ गया। जैसे हिस्ब्रो और आइजोबोर्ड्स। लेना है तो लो, वरना छोड़ दो। हम इसी तरह काम करते हैं। पेन कहाँ है? ओह, ये सब चीजें स्याही से नहीं बनती। बैठ जाओ सैम। ये तो बढ़िया है। हमारा काम हो गया। और उस पपेट का क्या? वो जल्द ही पहुंच जाएगी। बस एक आखिरी बात। एजेंसी में स्वागत है। हाँ। मेरे पीछे आओ। सैम, दरवाजा खोलो। मिस्टर रेनहोल्ड, यहाँ फोन करना बंद करो प्लीज। आपके पास वक्त है? ये क्या है?
कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ जब तक ये मास्क मैंने पहना नहीं था। नर्ड। ठीक है। ओ साले, तू यहाँ कैसे आया? अजीब सी चीज। तो लगता है हम जल्दी साथ काम करने वाले हैं, है ना? सैम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय सैम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय दादाजी। हे भगवान, मैरी मजरूर, क्या आप तुम दोनों हो? ये बस एक प्रॉप है। मैं इसे अपने नए एक्ट में शामिल करने वाला हूँ। और पता है क्यों? नहीं। क्योंकि आपके पोते को एक नया प्रोजेक्ट मिल गया है। यस, उन्होंने ये मुझे दिया और कहा कि ये मेरे करियर में हेल्प ओ करेगा। सैम, सैम, ये बहुत बड़ी बात है। नया एजेंट। ओ सैम, ये बड़ी खबर, ये सीरियस है। और क्या उसने तुम्हें क्लब में ढूंढा? मतलब उसका टैलेंट स्काउट। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हे, पता है क्या? क्या? अभी भी आपके लिए मेल से कुछ आया है जो आपकी जिंदगी बहुत आसान बना देगा। ओके। ओके, तैयार हो? क्या? ये लो। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी अगली फिशिंग ट्रिप के लिए निम प्राइस का अगला डब्बा है। काश हम फिशिंग ट्रिप का खर्च उठा पाते, लेकिन ये उससे अगली सबसे अच्छी चीज है। तैयार हो इसके लिए? हाँ, अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। बंद ही रखना। टाटा। ए, हाँ, मैंने तुम्हारा मेडिकल चेक लिया और तुम्हारे लिए नया ओ ऑक्सीजन बढ़िया। मशीन खरीदा। ये बैटरी से चलता है, आवाज से कंट्रोल होता है, बहुत हल्का है। अब आपको भारी टैंकर लेकर चलने पता की है जरूरत नहीं है। डॉक्टर, मुझे कह रहा था कि मुझे ऑक्सीजन की आदत नहीं लगानी है। ज्यादा O2 तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मुफ्त की चीज में नखरे नहीं करते विल्बर्ट। मुझे मत छेड़ो एड, मुझे मत छेड़ो एड। मेरा टैंक कहाँ है? मेरा टैंक कहाँ है? इसे बोलो मशीन चालू करो। मशीन चालू हो? ओह नहीं, मैं तो एक नई दुनिया में आ गया। हेलो, तुमने रैन होल्ड को कॉल किया है और तुम जानते हो क्या करना है। मिस्टर रेनहोल्ड, आई एम सॉरी नहीं, मिस्टर। मैंने कहा था यहाँ फोन करना बंद करो। तुम्हें कॉल करना बंद करना होगा। ये हैरेसमेंट है। तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस नंबर पर फोन करना बंद करो। ओह गॉड। ये क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। तुम्हारे सर में कोई छोटा स्पीकर है क्या? बैटरी पैक? तुम बस एक छोटे से डमी हो। हे, तुमने पिछले 1 साल में इस नंबर पर 243 बार कॉल किया है और मैं जानता हूं तुम कौन हो। मुझे पता है तुमने लाल स्वेटशर्ट पहनी हुई है। ये कौन है? मुझे फर्गस कहो, लेकिन अब कभी कॉल मत करना। बाय। वाह फर्गस, देखते हैं अब तुम्हारे पास और क्या है। ओह, लगता है पुराना कन्वेयर बेल्ट वाला भी हो गया। हाँ, अब हमने लगभग हर जगह कर लिया। लगभग। ओह, मुझे बाथरूम जाना है। हाँ जरूर। कम से कम तुम्हें वो देखने को तो मिलता है। हाँ, देखकर तो मन कर रहा है। बूम। हाँ वैंस्किल, हर चीज का मैनेजर। मुझे पता है तुम उस कमीनी औरत के साथ हो बॉबी।
कैरन, हनी, 20 साल की शादी के बाद तुम ये कर रहे हो? उम्मीद है तुम्हें कनौरिया हो जाए और तुम मर जाओ। नहीं। कनौरिया फर्गस। लेडीज एंड जेंटलमैन, तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। सिम्स में पहली बार सैम और उसका छोटा दोस्त फर्गस। ओके, सैम रेनहोल के शानदार इम्प्रेशन देखने के लिए आज के ऑडियंस में से कोई एक सेलिब्रिटी और एक कार्टून कैरेक्टर चुनेगा जिसकी सैम नकल करेगा। चलो सुनते क्या कहते हो। मैं जेम्स एल जॉन्स। मैं कौन सी सेलिब्रिटी की आवाज सैम से सुनना चाहोगी? स्टीवर्ट, एक कार्टून अब एक कैरेक्टर कार्टून बताओ। कैरेक्टर बताओ। मुझे लग रहा है तुम्हारे दिमाग में पहले से कुछ है। समझ गया। ठीक है सैम, जिमी स्टुअर्ट एंड मिस पिगी। ओह ठीक है, शुरू हो जाओ। ठीक है, गुड लक। देखते हैं क्या कर पाता हूँ। ठीक है। Buffalo girls, can't you come out tonight? Can't you come out tonight? Can't you come out tonight? Buffalo girls, Can't you come out tonight and dance by the light of the moon? What you तुमने पत्थर फेंकते वक्त क्या मांगा था? अगर बता दूं तो वो पूरा नहीं होगा। तुम क्या चाहती हो मैरी? तुम्हें चांद चाहिए? बस कहो, मैं उसे रस्सी से बांध कर नीचे ले आऊंगा। बोलो, ये तो बढ़िया आइडिया है। मैं तुम्हारे लिए चांद ले आऊंगा मैरी। मुझे वो पसंद आएगा जिमी। मैं जिमी नहीं हूँ, मैं जॉर्ज हूँ। क्या? नहीं, तुम नहीं हो, तुम जिमी हो। actually, Miss Piggy? असल में मिस पिगी, जरा रुको। हम एक बढ़िया फिल्म में हैं, पर यहाँ एक सीन कर रहे हैं। मैं जॉर्ज वैली हूँ और तुम मैरी। मैं मैरी नहीं हूँ बेवकूफ, मैं मिस पिगी हूँ। ठीक है, जरा रुको। मिस्टर कृपा, फ्रैंक कट करो, कट करो। ये पिग सीन खराब कर रही है। पिग? तुम्हें दिखाती हूँ पिग क्या होता है जिमी। मैं सीन खराब कर रही हूँ। लो, ये लो। Hey, ladies and gentlemen, Sam or Fergus. Wow. Whoa. देखो तो सही। यस, ये तो कमाल है। सैम, तुम ये जिमी स्टुअर्ट की नकल कब से कर रहे हो? पता नहीं, टोनी पूरी जिंदगी से। ये एकदम कमाल था। मैंने कभी किसी ऑडियंस को ऐसे पागल करते नहीं देखा, खासकर मेरी ऑडियंस को। अगर तुम ऐसे करते रहे तो मैं फ्राइडे नाइट का स्लॉट दे दूंगा। मेरे साथ मजाक मत करना टोनी। सच में पछताओगे टोनी। फर्गस, इधर आ, गले लगाओ। आओ दूर रहो। गले लगाऊंगा। यस। हाँ, तुम छोटे से अजीब से बंदे। तुमने मेरे मालिक का ध्यान खींच लिया है सैम। ऐसे ही करते रहो, और हर बार जब तुम और फार्गस सोशल मीडिया पर पोस्ट करोगे, तुम्हें हर स्टोरी के $5,000 और हर पोस्ट के $10,000 मिलेंगे। मुझे पता है ये ज्यादा नहीं है, लेकिन एक दिन के काम के लिए बुरा भी नहीं है, है ना? ये ठीक है यार, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ये थैंक यू बैंड्स। ठीक है फर्गस, चलो $10,000 कमाते हैं। तैयार हो? जी। वर्जीनिया, तुम्हें काउंटर पर नहीं होना चाहिए। और कॉनी वैन सिकल पहले ही मेरा ब्रेक मंजूर कर चुका है, तो तुम्हें, मुझे लगता है हम अभी। डरा दिया। ये आखिर है क्या? मेरा नाम सैम रेनॉल्ड है और मैं फैमिली बिजनेस चलाता हूँ, और ये मेरा बेटा और बिजनेस पार्टनर है फर्गस। ठीक है, लेकिन तुमने अभी कॉनी की आवाज कैसे निकाली? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नया प्रॉप है, नया एक्ट। वर्जीनिया, मिलो फर्गस से। तुमसे मिलकर अच्छा लगा फर्गस। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा वर्जीनिया।
तुम अच्छे लग रहे हो, अलग। हाँ, मुझे भी थोड़ा लग रहा है। अब बस एक हेयर कट की जरूरत नहीं, है। ठीक है। तो यहाँ क्या चल रहा है? यही क्या है? ये देखो, तुम्हें मेरी पहली टीम मीटिंग याद है? उन्होंने हमें विजन बोर्ड बनाने को कहा था, लगभग 3 साल पहले। हाँ, याद है। रुको जरा, तो तुम दुकान में काम शुरू करने से पहले ही बायोमेडिकल इंजीनियर बनना चाहती थी? 6.5 सेमेस्टर। मेरे पास न समय है न पैसे। इसका मतलब मैं करीब 3 साल में ग्रेजुएट हो जाऊंगी। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मेहनत, सबूत खुद दिखता है। किसी ने पुडिंग कहा? नहीं सैम, ठीक है, रोबोटिक हाथ समझ आया, ऑर्गन, ये मेडिकल चीजें समझ में आती हैं, क्रॉस भी जाहिर है। लेकिन ये तुम्हारे विजन बोर्ड पर ये इंसाफ का तराजू क्यों है? मेरे पापा वकील थे सच में? और उसके पापा भी पीढ़ियों से वकील ही रहे हैं। पीढ़ियों से वकील रहे हो? लगता है वो कोई मामूली वकील नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सच और इंसाफ की परवाह करते थे, बहुत परवाह। अदालत में असली लोगों की, भले ही वो आसान ना हो। फिर उनकी मौत हो गई और मॉम ने लॉ स्कूल के पैसे देने का ऑफर दिया, जिसे मैं मना नहीं कर पाई। लेकिन 1 साल कॉन्ट्रैक्ट और सिविल प्रोसीजर पढ़कर मुझे समझ आ गया कि वकालत मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और उसने कहा, वर्जीनिया, तुम परिवार की विरासत बर्बाद कर रही हो। और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। ये तो बहुत मुश्किल है वो ऐसी ही है यार। तो अब मैं यहाँ हूँ सैम, खुद ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ और इस जगह को संभाल रही हूँ। किसी ने पुडिंग कहा? बस करो, जबकि मुझे लाइब्रेरी में मिड टर्म की तैयारी करनी चाहिए। तुम जानना चाहती हो मैं क्या जानता हूँ? तुम्हारे पापा को तुम पर बहुत गर्व होगा। पता है मुझे ये क्यों पता है? क्यों? क्योंकि मुझे है। ओह वाह, यहाँ तो लव बर्ड्स बैठे हैं। वर्जीनिया, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और तुम दोनों एचआर रूल्स जानते हो। तुम कोवर्ट्स के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, है ना? ठीक है, ये क्या बेहुदा अजीब सा भूत या सामान है? ये क्या है? अब तुम काम पर खिलौने लाने लगे हो। हम जा ही रहे हैं। फिर मिलेंगे। हे, तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? चलो आज हंगामा करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका सुपर स्टोर मैनेजर रॉबर्ट वैन बोल रहा हूँ। और सुपर ड्यूपर सुपर स्टोर में हम अपने कस्टमर और जानवर दोनों की इज्जत करते हैं। आज नेशनल चिकन डे है, कुड़ुक। आज के मौके पर आपका पसंदीदा सुपर ड्यूपर सुपर स्टोर सभी कस्टमर्स को फ्री चिकन दे रहा है। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त। मुझे चिकन सेक्शन पर मिलो। थैंक यू। मैं असली मैनेजर हूँ। सुनो जरा, सर ये फ्री नहीं है, ठीक है? ये फ्री नहीं है, हाथ मत लगाओ। मेरा चिकन मत छीनो। मुझे चिकन सेक्शन पर मिलो। मैडम, इसके पैसे दोगी? मैम, और मेरी बेल्ट पर घी बना होगा। ये क्या हो रहा है? डियर वैन, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। सैम, हाँ, तुम नौकरी नहीं छोड़ रहे, मैं तुम्हें निकालता हूँ। एक यार, मेरे पीछे हटो। मैं नहीं चाहता तुम मेरा राज छीनो। नहीं, मैं कुछ नहीं छीनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे इरादे देख रहा हूँ। हे, मेरे जैसा होना आसान नहीं है। कमाल लग रहे हो सैम, बहुत बढ़िया लग रहे हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कई हफ्तों से सैम और फर्गस हमें होश उड़ा रहे हैं। जो आप अब देखने वाले हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुआ है।
तो यही अभी मैं पेश करता हूँ मास्टर इम्प्रेशनिस्ट सैम राइनहोल्ड। लेकिन पहले हम एक वॉलंटियर चाहिए। ओहो, लगता है काफी लोग आना चाहते हैं। तुम नीली ड्रेस वाली लड़की। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बेथ। बेथ, आने के लिए थैंक यू। मुझे सैम और फर्गस बहुत पसंद है। मैं इनके सारे शो देख चुकी हूँ। मुझे पता वो इसकी कदर करते हैं। आई लव यू सैम। चलो अब हुनर का टेस्ट हो जाए। क्या कहती हो, तैयार हो? ये साबित करने के लिए कि ये बिना तैयारी का है, मैं ऑडियंस से एक सुझाव लूंगा। जब हम तय कर लेंगे तो तुम इस माइक्रोफोन में बोलना, और फिर सैम, ओह, मेरा मतलब है फर्गस, तुम्हारी नकल करेगा। समझ गई? समझ गई। ठीक है, तो आज की कैटेगरी है बच्चों के गाने। इट्स बिट्सी स्पाइडर, इट्स बिट्सी स्पाइडर, ठीक है वही होगा। चलो, तैयार हो? The itsy bitsy spider went up the water spout, and down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and it dried up all the rain, and the itsy bitsy spider went up the spout again. और ऐसे किया जाता है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। थैंक यू सो मच बेथ। उसने तो हाथों के इशारों भी बिल्कुल सही किए। और अब वो पल आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या वर्ल्ड फेमस सैम राइनहोल्ड सिर को पूरी तरह पानी में डुबाकर क्या बेथ की आवाज में इट्स बिट्सी स्पाइडर गा सकता है। ड्रम रोल प्लीज। Itsy bitsy spider went up the spout again, and that's what it's all about. आज मैंने कैसे किया? क्या मतलब? तुम वही थे, सबको पसंद आया, पूरी दुनिया को पसंद आया। तुम धमाल मचा रहे हो भाई। देखो जरा, लगभग रातों रात 6,50,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। ओह माय गॉड। जानते हो क्या सैम, 20 साल पहले मैं जैक ऑन रॉड का इंटर्न था। सच में? आज भी मेरी दोस्त है। उसने कहा था कि मुझे कभी कोई नया टैलेंट मिले जो वो अपने शो में चाहेगी, मैं कॉल कर सकता हूँ। मैंने कभी उस ऑफर का फायदा नहीं उठाया। आज से पहले कंग्रेचुलेशन सैम, वो अपने शो में बुलाना चाहते हैं। ओहो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं मजाक करता हूँ पर इस बात पर नहीं, ये सच है। जैक कॉन रॉड। हाँ टॉनी, ये थैंक यू। खैर, इस रफ्तार से तो फाइनल सेंटर वाले भी तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। हमें तुम्हें रोकने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा, है ना? आई लव यू टॉनी, आई लव यू। हे सैम। हाय। तुम्हें सच में नहीं पता तुम्हारे परफॉर्मेंस मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। ओह हेलो बेथ।
मिस हो गया। ओह, हाय। वो कमाल था, कमाल था सैम। तुम आई। मैं इसे दुनिया की किसी भी चीज के लिए मिस नहीं करती। ओह गुड। हाँ। क्या तुम सच में कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। हाँ। मैं सच कह रहा हूँ। ये कमाल है है। ना ये कमाल? मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बगल वाले कपल सुबह से ही लड़ रहे हैं और अच्छे तरीके से नहीं। दादाजी, टोपी स्वेटर पहन लो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है? थैंक यू। सैम, अब तुम अपने महल के राजा हो, जल्दी तुम दुनिया के राजा बनोगे। मैडम, दादाजी, हम दुनिया के राजा हैं। दुनिया का राजा। बतखे, इनके पास बतखे हैं। वेलकम होम। सैमी, शुक्रिया, थैंक यू। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। क्या आप मुझ पर और ज्यादा गर्व करना चाहोगे? क्या कर सकता हूँ? सोचो कौन न्यूयॉर्क सिटी जा रहा है। नहीं। सोचो कौन जैक कॉनरॉड के लेटेस्ट शो में आने वाला है। नहीं। Yes. नहीं। ये नहीं, सपना सच हो रहा है। सपना सच हो रहा है। सपना सच हो रहा है। ए, सुना तुमने? सपना सच हो रहा है। आज कोई मजेदार गेस्ट है पापा? नेटवर्क चाहता है कि हम फिर से उस गोफी किड पर सेगमेंट करें जो बैकपाइप बजाता है। बिली मर्फी। पापा नहीं, बिली मर्फी बेब। वो बहुत अजीब लगता है पापा। ओह, और उसका नाम क्या है? वो वेंट्रीलोकिस्ट जो अभी छाया हुआ है, सैम रेनहोल्ड। यकीन नहीं होता, बेब सैम रेनहोल्ड शो में आने वाला है। पापा वो तो जबरदस्त है। हाँ, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? नहीं, तुमने वादा किया था कि तुम अपनी बहन को लेने जाओगे। वादा तो वादा होता है, लेकिन जोई तो पिछले हफ्ते पोस्ट मेलोन से मिली थी। हमने डील की थी, तुम उसे ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। Whatever. मुझे लगता है तुम इससे संभल जाओगे। ऐसा करते हैं, आज रात शो देखना, और मैं वादा करता हूँ उससे तुम्हारे लिए एक स्पेशल शाउट आउट दिलवाऊंगा। ये बहुत बेकार है, सच में बहुत खराब। ठीक है, मुझसे ऐसे बात मत करो राइली। Whatever. ओह, थैंक यू। हम लाइव जा रहे हैं और शो में आपका फिर से स्वागत है। हमारे अगले मेहमान ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है और मुझे बेहद खुशी है कि मैं शो में स्वागत कर रहा हूं मास्टर वेंट्रिकोलॉजिस्ट सैम रेनहोल्ड का। वो ठीक है सैम, हमें बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। ओह, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस कॉनरॉड। सच में सपने जैसा है। प्लीज मुझे जैक कहो। ठीक है, ठीक है जैक। ठीक है। जानते हो सैम, मैंने सालों से सैकड़ों एंटरटेनर का इंटरव्यू लिया है, एमेच्योर योडलर से लेकर प्रोफेशनल बटर स्कल्पचर्स तक। ओह, ये तो काफी बड़ा रेंज है। हाँ, लेकिन जब इम्पर्सेशन की बात आती है तो तुम सच में सबसे अलग हो। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भी किसी की नकल नहीं कर सकता। इम्पर्सनेशन को लेकर मेरी एक सोच है।
मेरे हिसाब से ये सिर्फ नकल भर नहीं होती। जब तुम इसे सच में समझते हो तो ये एक इंसान दूसरे इंसान की आत्मा में उतर जाना चाहता है, उसकी रूह को पकड़ लेना। और अगर तुम इसमें बहुत अच्छे हो तो तुम सच में किसी को ऑडियंस के सामने फिर से जिंदा कर सकते हो, भले ही कुछ पल के लिए ही सही। ये सच में एक मैजिकल आर्ट है। अब फनी होगा मिस्टर कॉनरॉड, वो असली मुश्किल हिस्सा है। बिल्कुल सही सैमी, बिल्कुल सही। फनी होना कोई आसान बात नहीं है। ये सही कह रहा है। मैंने सबको सिखाया जैक। जानते हो, तुम सिर्फ दूसरे वेंट्रिकोलॉजिस्ट हो जो मेरे शो में आए हैं। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है? सच कहूँ तो क्योंकि कोई भी इस डमी के साथ काम नहीं करना चाहता। बिल्कुल, सॉरी फर्गस। दूसरा वेंट्रिकोलॉजिस्ट लेट ग्रेट टॉम फ्लेचर थे, जिनकी मौत बेहद दुखद और अचानक हुई जब वो अपने करियर के टॉप पर थे। वो सच में एक लेजेंड थे। सच कहूँ अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। ये डमी तुम्हारे परफॉर्मेंस में क्या जोड़ता है? ये थोड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन हम सच में एक टीम है। फर्गस मेरे शो में कुछ बिल्कुल अलग लाता है, ये एक अलग ही डायमेंशन है। और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि वो शो अपने हाथ में ले लेगा, अकेले काम करेगा और तुम्हें पीछे छोड़ देगा? पता है क्या जैक, अगर वो मेरी पर्सनल लाइफ संभाल ले तो मैं तो खुशी हो जाऊंगा। वो खरीदारी कर ले, खाना बना ले, दादाजी के कपड़े धो दे। ओह, क्या मैं अपने दादाजी को हाय बोल सकता हूँ? हाय दादाजी, हमने कर दिखाया। हे मेरे बच्चे, हमने कर दिखाया। सपना सच हो गया, सपना सच हो गया। तुम कर सकते हो सैम। सपना सच हो गया। हाँ। ठीक है, अब हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले क्या हम एक छोटा सा इम्प्रेशन सुन सकते हैं? ओह, मुझे बहुत खुशी होगी। क्या तुम इसे मेरे बेटे राइनी कॉलैंड के लिए डेडिकेट करोगे? वो तुम्हारा बड़ा फैन है। बिल्कुल, ठीक है, शुरू करते हैं। रायली कॉनरॉड, ये तुम्हारे लिए है। ये बहुत बेकार है, सच में बहुत खराब। मुझसे इस तरह बात मत करो रायली। सैम और फार्गस, शो में आने के लिए थैंक यू। माय प्लेजर। हम इस कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। अभी जो तुमने किया वो कमाल का था। ओह, थैंक यू। तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे डॉम फ्लेचर की बहुत याद दिलाता है, और ये डरावना है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, संभल कर रहना सैम, क्योंकि अगर तुमने अपना दिमाग सही नहीं रखा तो शो बिजनेस तुम्हारा आखिरी बिजनेस होगा। हमेशा सबको पीछे छोड़ते हुए आज रात फर्गस ऑडियंस की नकल करेगा, जबकि सैम प्रोस्ट्री सैंडविच खाएगा। हाँ, लेकिन जरा रुको टॉनी, मैं क्या हूँ कोई बेकार चीज? शायद तुम तो बस इसके सहारे चल रहे हो। यार, इसे इतना सर भी मत चढ़ाओ वरना इसका घमंड बढ़ जाएगा। मुझे इसे बदलना भी पड़ सकता है। ओह, जरा संभल के, कहीं ये तुम्हें ना बदल दे। ठीक है, मुझे बताओ अच्छा तुमने क्या किया? मैंने अपनी ड्राई क्लीनिंग कराई। यार, मैंने अपनी ड्राई क्लीन करवाई है। ठीक है, तुम में से कोई अपने काम के बारे में बताओ। तुम बोलो, तुम चाहो तो। हाय, मैं इंश्योरेंस में काम करता हूँ। तुम बोलो। ओह हाय, मैं इंश्योरेंस में काम करता हूँ। ठीक है मैडम, आपके पेट का नाम क्या है? स्पेंसर। ठीक है, अब टेक्निकल दिक्कत से छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और हाइमलिंग की वजह से। हे, अगर तूने फिर से कभी ऐसा किया तो मैं तुझे मिक्सर में डाल दूंगा। इसके लिए माफ करना लेडीज एंड जेंटलमैन। फर्गस थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है और थोड़ी देर आराम करेगा, लेकिन मैं अब अपनी नकल करूंगा, मर्लिन ब्रैडो की। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम बन भूल गए। देखो टोनी, उन्होंने मुझे रेजिडेंसी ऑफर की है और मैं उसे तुरंत लेने वाला हूँ। तुम मुझे पायनियर सेंटर में परफॉर्म करने के लिए छोड़ रहे हो, जबकि मैं जैक कॉर्नर शो पर ले गया तुम्हें। तुम्हारी वफादारी कहाँ है सैम? हे टोनी, ऐसा मत कहो। पायनियर सेंटर रीना का कॉर्नेगी हॉल है और तुम जानते हो लोग क्या कहते हैं, ये शो
बिजनेस है, दोस्ती नहीं। तुम ठीक रहोगे? हाँ, नीचे गिरते वक्त फिर मिलेंगे सैम। वो मैं तुम्हें वॉर्न करने आया हूँ। तुम क्या बक रहे हो? मैक, अंधेरा है। अंधेरा रोशनी को तोड़ देता है और वो सब देख लेते हैं। क्या वो इसके लिए मरने को तैयार है? इसके लिए मरने को? क्या तुम इसके लिए मरने को तैयार हो? ओह वैनी। कौनी? वैनी। ओह कौनी, बेबी। हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। तुम कहाँ हो शरारती लड़की? हाँ। कौनी? तुम करीब आ रहे हो। कौनी? ठीक है कौनी, अब बाहर आ जाओ, ठीक है? अब ये अजीब हो रहा है। ये क्या? ओह क्या? बढ़िया कार है, बहुत बढ़िया। चलो बस इतना समझ लो कि काम बहुत अच्छा चल रहा है। दिख रहा है। क्या तुम मेरे साथ कार में बैठकर राइड पर चलना चाहोगी? मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। है, चलो भी, ये सरप्राइज है। नहीं। क्यों नहीं? मुझे 10 मिनट दो। 10 मिनट? 10 मिनट। ट्रकी नदी अमेरिका की इकलौती नदी है जो नॉर्थ से ईस्ट की ओर है और लेक से लेक तक जाती है, लेक आहडो से पिरामिड तक। और 1900 के शुरुआती दौर में रीनो को दुनिया की डिवोर्स कैपिटल कहा जाता था, क्योंकि डिवोर्स लेने में लगभग 6 हफ्ते लगते थे। नई नई तलाकशुदा औरतें इस पुल पर खड़ी होती और अपनी शादी की अंगूठियां इस नदी में फेंक देती थी। ट्रंकी नदी के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, बहुत बढ़िया। हाँ, ट्रकी नदी के बारे में सच में बहुत इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब तुम्हारी बारी। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कहानी है। ये एक घोस्ट स्टोरी है। ओह, मुझे घोस्ट स्टोरी और ये पसंद तब है। शुरू हुई जब मैं 13 की थी। मैं सो जाती थी, फिर जागती थी और मैं हिल नहीं पाती थी। मतलब? इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, लेकिन मेरे मामले में कमरे में कोई एंटिटी मौजूद थी। अच्छा, कैसी एंटिटी? जैसे कोई इंसान कमरे के कोने में खड़ा हो। ये तो डरावना है वर्जीनिया। हाँ था। वक्त के साथ वो धीरे धीरे करीब आता गया, जब तक कि वो मेरे बेड पर बैठ नहीं गया। वाह, वो ये तो दिलचस्प हो रहा है। छोड़ो। नहीं 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 नहीं, नहीं। बताओ ना, मैंने कहानी सुनी है, तुमने मुझे फंसा लिया है। एक रात हाँ, मैं जगी, पैरालाइज, पूरी तरह जकड़ी हुई थी। और वो इतना करीब आ गया कि उसका हाथ मेरे गले पर था। वो मेरा गला घोट रहा था। मैं सांस नहीं ले पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी, मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। बस खुद को अंधेरे में डूबता हुआ देख रही थी। और मैं बस एक शब्द फुसफुसा पाई, एक नाम, सिर्फ एक शब्द, नाम, जीसस। ओह गॉड, डैम इट लेडी। फिर क्या हुआ? और उसका हाथ मेरे गले से हट गया और फिर अचानक मैं हिल सकी। बस इतना ही। ये फिर कभी नहीं हुआ।
तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। करता हूँ। तुम्हें नहीं लगता ये सच है? वर्जीनिया, मुझे पूरा यकीन है ये सच है। मुझे लगता है तुम्हारे साथ हुआ। मैं बस इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता। मुझे भगवान पर यकीन है, मुझे भूतों पर यकीन नहीं है। और अगर वो कहीं हो तो हम उन्हें पकड़ कर खा सकते हैं, जैसे कोई स्पेस काऊ। तो अगर कुछ ऐसा है जो इस दुनिया से परे है तो उसे ट्राई करना तो बनता है, लेकिन उसके अलावा नहीं। मुझे लगता है चीजें वैसी ही हैं जैसी दिखती हैं, बस वही है। बस इतना ही? बस इतना ही तुम्हारे लिए सब खत्म तो बस खत्म। आज रात गहरी बातें हो रही हैं, है ना? तुम मौत के बारे में बात करना चाहती हो? हाँ वर्जीनिया, मुझे लगता है जब हम मरते हैं तो बस खालीपन होता है, कीड़े और अंधेरा, बस यही सब है। क्या? मैंने ऐसा क्या कहा? पता नहीं, बस उस रात ने मुझे कुछ दिखाया कि चाहे मेरी जिंदगी कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, मुझे यहाँ होना चाहिए। और शायद हमारे घटिया कामों और बड़े सपनों से परे भी कुछ है, और शायद वही मेरे पापा हैं। मैं कुछ भी दूंगी बस उनकी आवाज फिर से सुनने के लिए। और हाँ, ये सोच के एक दिन सुन पाऊंगी मुझे उम्मीद देती है। वर्जीनिया, मैं बस मजाक कर रहा था। हमारे पास यहाँ जो है वो। सैम, तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? हर बात मजाक नहीं होती, ठीक है? और ये मजाक नहीं है। मैंने अभी तुम्हारे साथ कुछ सच्चा शेयर। जब तुम तैयार होगे मेरे साथ कुछ सच्चा शेयर करने के लिए, तुम्हें पता है मुझे कहाँ ढूंढना है। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? वैनी, वैनी, ये फनी नहीं है वैनी, ये बहुत बेकार है। तुम जहाँ भी हो हम शायद वहाँ पहले ही कर चुके हैं। हेलो। ए जिनबग। पापा। ओ लामिया, क्या मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ? नहीं। क्या मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ? नहीं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये कौन है? ये बहुत घटिया मजाक है। कहते हैं हर बार जब तुम हॉट डॉग खाते हो तो तुम्हारे जिंदगी के 35 मिनट कम हो जाते हैं। मुझे नहीं पता हॉट डॉग का पीआर कौन संभालता है, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। तो ये रही अमेरिकी चीजों की एक लिस्ट, और ये कितनी तेजी से तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। प्लम्बर से हाथ मिलाओ, और ऐसे ही 23 मिनट कम हो गए। मुझे पता है, क्यू-टिप इस्तेमाल करो, 12 मिनट। और ये सबसे बड़ा धोखा है क्योंकि सैम, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ मौजूद हर कोई तुमसे बहुत खुश है कि तुमने आखिरकार इस जगह को अपना घर चुना है। हाँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। ओह, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अगर मुझे थोड़ी छुट्टी लेनी हो तो तुम्हें कितने दिन पहले बताना होगा? तुमने अभी अभी यहाँ परफॉर्म करना शुरू किया और छुट्टी मांग रहे हो? हाँ मुझे पता है, तो कितने दिन पहले बताना होगा? 2 हफ्ते। तो 2 हफ्तों में मैं एक छुट्टी लूंगा अपने दादाजी के साथ फिशिंग पर जाने के लिए। ये काफी समय से टल रहा है। काज सब एक जैसे होते हैं। ये क्यू-टिप की साजिश है। फर्गस कहाँ है? हाँ, सैम और फार्गस को बाहर लाओ। लगता है लोगों ने अपनी बातें कह दी है। मुझे भी कभी ना कभी एक डमी लेना पड़ेगा। बाद में मिलते हैं। लेडीज और जेंटलमैन, बिना किसी देरी के वेंट्रिकलिज्म के बादशाह सैम राइनोल्ड और फार्गस। Thank you very much. Ladies and gentlemen, Fergus. Oh.
हेलो दोस्तों, शो शुरू करने से पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पायनियर सेंटर में मेरी पहली रात है। मैं हमेशा से इस स्टेज पर परफॉर्म करना चाहता था जब से मैं छोटा था। बस बंद करो सैम। ठीक है फर्गस। ओह हे बेटी, हे अच्छे से रहो। हम अपनी शो गर्ल से ऐसे बात नहीं करते। शो गर्ल्स, इन्हें दिखाओ तुम क्या करती हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, पायनियर सेंटर में पहली बार पूल लेकर आओ। वो गर्ल्स अब वक्त है बिना कपड़ों के तैरने का। हाँ, क्या किसी को प्यास लगी है? और अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग अपनी सीटों के नीचे देखो। चलो अपनी सीट के नीचे देखो। मुझे एक रेड टिकट चाहिए, क्या उसे ढूंढ सकते हो? मिला क्या? जिसे टिकट मिलेगा उसे स्टेज पर आने का मौका मिलेगा और सैम और फर्गस के एक्ट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अभी टिकट किसके पास है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। दोस्तों, टिकट कहाँ है? रेड टिकट किसके पास है? नहीं मिलने वाला। टिकट ढूंढो। किसी के पास तो टिकट होनी चाहिए भगवान के लिए। स्टेज पर एक आदमी है जिसके सर पर पानी का भरा टैंक रखा है। वो टिकट आखिर किसके पास है? क्या हम उसे डूबने देंगे? टिकट ढूंढो। तो तुम दादाजी के साथ मछली पकड़ने जाना चाहते हो सैम? हैं? तुम्हारी जगह यहीं स्टेज पर है मेरे साथ। मैंने वैन स्किल का काम तमाम कर दिया, अब अगला कौन होगा? सैम राइनहोल्ड के लिए बेस्ट ऑफ लक, लेकिन शो जारी रहना चाहिए। तो हमें 10 मिनट दीजिए, हम रॉ फ्लाइमैन को वापस लाते हैं। बेवकूफी, बेवकूफी, ये फनी नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत करो रॉब फ्लाइमैन का। रॉब फ्लाइमैन। तुम कहाँ हो रॉब? तो फ्लाइमैन फाइनली हाँ। एक और शानदार प्रदर्शन के लिए तैयार रॉ फ्लाइमैन दोस्तों। हे हे, इसके लिए तालियां बजाओ। क्या बंदा है। तो शायद ऐसा ही लगता है जैसे क्लीबर फैक्ट्री में प्रोक्टोलॉजिस्ट होना, है ना? ओह, तुम लोगों को कुकीज पसंद नहीं है? ओह, ये बंदा जाना पहचाना लग रहा है ना? तुम बेकार हो। फर्गस को वापस ए, लो। दफा हो जाओ। तुम सच में सैम जैसे दिखते हो, आंखें भी वैसे ही खाली है। इसे मुझसे हटाओ। हेलो, ये मेलविन, मैं वर्जीनिया से बोल रही हूँ। देर से कॉल करने के लिए माफ ओह करना। नहीं 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 नहीं, मैं वैसे भी जाग ही रहा था देखने के लिए कि ज्वाइन से कर पाते हैं या नहीं। क्या बात है? ये सैम है। उसने मुझसे आपको कॉल करने को कहा। वो अस्पताल में है। हॉस्पिटल? वो ठीक है। आज रात वाले शो में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। चिंता मत करो, वो ठीक है। क्या वो आज रात घर आएगा?
नहीं, डॉक्टर्स ने कहा है कि शायद उसे आज रात अस्पताल में ही रहना पड़े। यह पूछना बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सैम की बात करते हुए क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? सिर्फ एक सवाल। हाँ, वो बदला बदला सा लगता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? खैर देखो वर्जीनिया, अब वो बहुत बड़ा बन गया है और यह बदलाव कुछ लोगों के लिए संभालना मुश्किल होता है। मेरा मानना है बस सब्र रखो, क्योंकि सैम जिसे तुम जानती हो वो वापस आएगा। ठीक है, मैं यही बनाना चाहती हूँ। मैं कल आपसे फिर बात करूंगी। वर्जीनिया, अब तुम परेशान लग रही हो। क्या तुम्हें लगता है सैम ठीक रहेगा? मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं पक्का चाहती हूँ। मुझे कुछ पता करना है। पता है, मेरे डैडी कहा करते थे कि एक अच्छी औरत आदमी की रूह देख सकती है। वो सही थे। कॉल के लिए शुक्रिया। गुड नाइट मेलविन। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। हाय, क्या आपके पास अभी भी ये किताब है? थैंक यू। थैंक यू। वेंट्रीलोकिज्म। एंशिएंट ग्रीक्स के लिए वेंट्रीलोकिज्म को एक ऐसा मीडियम माना जाता था जिसके जरिए जिंदा लोग मरे हुए लोगों से बात कर सकते थे। दोनों दुनियाओं के बीच एक पोर्टल का काम कर सकता था। जब एक पोर्टल खुलता तो एक प्यारी रूह या एक अग्रेसिव शक्ति गुजर सकती थी, एक ऐसे गाइड की मदद से जिसका एक पैर दोनों दुनियाओं में हो। ज्यादातर मामलों में एक शब्द जो मेसोपोटामियन देवता मैं तुम्हें मेमनेक फोन से करने लिया आया था। हूँ। मैक मैक अंधेरा है और रोशनी अंधेरे को निकल जाता है। ये किसी चीज में रहेगा, खासकर ऐसी चीज में जो अपने होस्ट के लगातार टच में रहती हो। मौत तक उसे कंट्रोल करता है। सैम, सैम, संभल कर। मैक मैक तुम्हारा। इस बेकार मशीन से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। ठीक है, अब बेहतर है। अब बात बन रही है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ होता है या नहीं। ओह सैम, हे दादाजी, वर्जीनिया ने फोन किया था, तुमने फोन क्यों नहीं किया? मेरी जिंदगी के सबसे अजीब 24 घंटे थे। आप अच्छे से सोए? मैं सोया ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोया। ये हार्ट की दवाइयां मुझे मार रही हैं।
तुम यहाँ का क्या इस चीज को देख सकते हो प्लीज? ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। आप थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? रुको। सैम, सैम तुम कहाँ हो? ऑक्सीजन लेवल 100% का। हाँ हाँ हाँ। ओह थैंक यू, इसके लिए थैंक यू। सैम, मशीन बंद करो। मेल्विन राइनहोल्ड एक आदर्श सोल्जर थे जिन्होंने जंग के मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह खुद को कुर्बान किया। तालमुद हमें सिखाता है, एक जिंदगी बचाओ पूरी दुनिया बचाओ। जब मेल्विन ने अपने प्लाटून के हर आदमी की जान बचाई जनवरी 10 के हमले के दौरान, तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरी दुनिया बचाई, उन सभी परिवारों के लिए। और मेल्विन को फ्लाई फिशिंग बहुत पसंद, खासकर इसलिए क्योंकि इससे उन्हें अपने प्यारे पोते सैम के साथ यादें बनाने का मौका मिलता था। इस किताब में हमें सिखाया जाता है कि इससे बड़ा प्यार कोई नहीं है कि कोई आदमी अपने दोस्तों के लिए अपनी जिंदगी दे। हमारे मित्र मेल्विन ऐसे ही आदमी थे। सैम, थैंक यू, थैंक यू। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। थैंक यू सर। हे, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अपना काम कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपना काम करो। पता है क्या, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मेरा हो गया। तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हो, वही कॉन्ट्रैक्ट जिसने तुम्हें पैसा दिलाया और तुम्हें दुनिया के मंच पर पहुंचाया। तुम्हारा एजेंट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पसंद नहीं करता। एक इनविटेशन भेजा गया है। हमारा क्लाइंट चाहता है कि तुम आज रात स्टेज पर परफॉर्म करो, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शो बिजनेस कितना दम घोटने वाला हो सकता है। तुम ठीक हो? हाँ। रुको, क्या तुम ठीक हो? नहीं। हर बार जब मैं परफॉर्म करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप का थोड़ा सा हिस्सा खो देता हूँ। वो तुम्हें बदल रहा है। हाँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे वर्जीनी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें चुनना होगा सैम, चुनना होगा। तुम क्या करना चाहते हो? करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, फर्गस को रिटायर होना होगा।
वायाकॉन डियोस छोटे दोस्त। मजे करना फर्गस। क्या हमें रीना छोड़ देना चाहिए? चलो कहीं दूर जाकर छिप जाते हैं। छिपना नहीं। अगर वो चाहते हैं कि तुम परफॉर्म करते रहो तो तुम्हें उन्हें परफॉर्म देना चाहिए। कैसे? मैंने अभी फर्गस को बुरादे में बदल दिया है। काश तुम खुद को वैसे देख पाते जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ। काश। तुम कमाल हो सैम राइनहोल्ड। तुम्हें फर्गस की जरूरत नहीं है। तुम्हें चमकने के लिए किसी की जरूरत नहीं। ये सच नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं शिम्स में वापस स्वागत कर रहा हूँ वन एंड ओनली उसी मंच पर जहाँ आप सब शुरू हुआ था। सैम राइनहोल्ड। जाओ और धमाल कर दो। Hey, where there? वेल, अगर ये मेरा छोटा दोस्त फर्गस नहीं है। जानते हो फर्गस सिर्फ काम और कोई खेल नहीं सैम को बोरिंग बना देता है। ओह खैर। हाय दोस्तों, मैंने सुना कि दादाजी को आखिरकार आराम मिल गया। वो बूढ़ा वाकई ताजी हवा जैसा है। ओ सैम, मुझे लगता है हमें इन लोगों को सब बताना चाहिए, है ना? क्या हुआ सैम? क्या बिल्ली ने तुम्हारी जुबान पकड़ ली है? या किसी ने सुपर डुपर स्टोर के बारे में सुना है? लगता है वहाँ बेसमेंट में सफाई की जरूरत पड़ने वाली है। नीचे तो जैसे कत्ल का नजारा है। उसे भी स्टेज से हटाओ। मुझे लगता है यह का हिस्सा है। हमारे पास एक खास मेहमान है। हाय वर्जीनिया। क्या सब लोग सुनना चाहोगे कि मैं वर्जीनिया के डैड की आवाज कैसे निकालता हूँ? ओला मीजा, क्या मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? नहीं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। सैम, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम्हें इसे खत्म करना होगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो। प्लीज सैम, हमें ज्वाइन कर लो। डेमन, सैम, मेरे क्लाइंट को तुम्हारे साथ काम करके खुशी हुई और तुम बड़े मंच के लिए लगभग तैयार हो। सुनो, मुझे नहीं पता यहाँ कौन सा अजीब खेल चल रहा है। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं अब तुम्हारा भी हिस्सा नहीं बनना चाहता। मेरा हो गया। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ऐसा नहीं है। सुनो, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मैं अपनी जिंदगी वापस चाहता हूँ। मजेदार है कि तुम ऐसा कह रहे हो।
क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। तुम्हारी पुरानी जिंदगी बेकार थी। डेस्मंड, मेरी नामों की किताब। तुम जानते हो डॉम फ्लेचर का भी तुम्हारे जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सैमुअल एम राइनहोल्ट अभी भी चल रहा है। तो मैं कहती हूँ तुम परफॉर्म रखना जारी रखो, मेक के लिए फर्गस के जरिए से। नहीं, कभी नहीं। खैर, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट से निकलने का एक तरीका है। ये आसान है। जिस कॉन्ट्रैक्ट पर तुमने अपनी मर्जी से साइन किए थे, तुमने ये माना था कि उसे तोड़ने के लिए तुम हमें वो दोगे जो हम चाहते हैं। और अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो अब थोड़ी कुर्बानी देने का वक्त तो आ गया है सैम। तुम चाहती हो कि मैं कुर्बानी दूं? तुम जहन्नुम में जाओ। ये लड़के, इन्हें लगता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, है ना? ओ सैम, तुम तोड़ते हो तो कीमत चुकाते हो। सारा फर्गस बुलाओ। तुम कहाँ हो सैम? अदला बदली की तैयारी करो। जल्दी करो सारा। सैम, 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 रुकना मत। क्या तुम ठीक हो? हेलो पपेट, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी एजेंसी के साथ हुआ सैम का कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहती हूँ। मुझे दिखाओ, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये सब जो हुई है उसके कंसेंट पर डिपेंड करता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। यहाँ आर्टिकल 3 सेक्शन 16, अगर साइनी एक बिलिंग प्रॉक्सी दे सके या अपने ऑब्लिगेशंस के लिए खड़े रहे, कोई इंडिपेंडेंट पार्टी अपनी मर्जी से इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइनी के लिए खत्म हो जाएगा। मैं करूंगी, जो भी हो मैं करूंगी। कितना अजीब, ऐसा सदियों से नहीं हुआ। सैम, आई लव यू सैम। जब से हम मिले हैं तब से। मुझे पता है तुम भी मेरे लिए यही करते।
हमें हमारा हिस्सा मिल गया। हमें जो चाहिए था वो हमारा है। इसे बीच पर फेंक दो। ऐसे दिखाओ जैसे ओवरडोज हुआ हो। आई एम सो सॉरी। नहीं, वो हे वर्जीनिया, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। हे 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 हे, सब ठीक है। अचानक कुछ पिछले हफ्तों में सैम राइनहोल्ड पूरी तरह से खामोश हो गया है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी मौत का नाटक किया हो और बस यूं ही गायब हो गया हो। खैर वो जहां भी हो, मुझे उसकी कमी महसूस होती है। तो सैम राइनहोल्ड और फागर्स के ओनर में दोस्तों मिलो एडुआर्डो से। थैंक यू एडुआर्डो। एक मजेदार बात पता है क्या है? ये ऑस्ट्रिया से है और इसके पास बस कुछ ही सेंटेंस है। एडुआर्डो, आज कैसे हो दोस्त? हाँ ठीक है, सवाल का जवाब देने के लिए एक और तरीका है। कोई बात नहीं। क्या तुम शहर में घूमे हो? कुछ देखा? हेलीकॉप्टर तक पहुंचो। ओ अच्छा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल रोड्स हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। हे विल, अच्छा एक्ट था। हे जेरी, मुझे अब ये शानदार चिट्ठी मिली है, तुम्हारे नाम पर है। और अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, तो आखिरकार तुम्हारी शिप आ गई है। ये उदासी भरे दिन खत्म होने वाले हैं, तो मुस्कुराओ तुम। थैंक्स जेरी। हे एंडी। ठीक है,